जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में वन दरोगा की भर्ती आ चुकी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी इस पद का नाम है। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे। योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या रखी गई है, सैलरी क्या है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट कि इसकी परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे और एग्जाम के पैटर्न को भी समझाने का कोशिश करेंगे। लेवल अगर हम बात करें सैलरी स्केल का, तो लेवल 6 के तहत यहाँ पर सैलरी स्केल आपको रखी गई है। बेसिक सैलरी 35,400 रुपए की है और लेवल 6 के तहत ही ये 35,400 बेसिक सैलरी होती है। प्लस अलाउंस अगर बिहार सरकार का जोड़िएगा, HRA, DA और आपका मेडिकल वगैरह, तो लगभग जो है 60,000 के आसपास अप्रोक्स सैलरी आपको बनेगी। तो अधिकारियों वाला जॉब है और बिल्कुल आराम वाला जॉब है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्या क्या योग्यता मांगी गई है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साझा करने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप छात्रों को ये सारी सूचनाएं हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा भी सके। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं BPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तरह यहाँ पर जो है ये सारे टैब हैं और इसमें जो है आप देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टैब। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यह वैकेंसी अपडेट की गई है 29 अप्रैल 2025। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एडवर्टीजमेंट संख्या है 2/2025, जहां पर रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्टर, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी इस पद का नाम है। इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। अब आइए हम एक एक करके सारा डिटेल बताते हैं, लेकिन सैलरी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे कि लेवल स्केल जो है यहाँ पर 6 का है और 35,400 की बेसिक सैलरी होगी। प्लस अलाउंस मिलेगा तो ये करीब करीब 60,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। 55 से 60 के बीच में ये सैलरी हो सकती है। इसके लिए बिहार सरकार ने अपने पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर रिक्तियां निकाली है और यह 24 पदों की वैकेंसी है। ज्यादा बड़ी वैकेंसी तो नहीं है। वैसे छात्र इंतजार कर रहे थे कि लगभग यहाँ पर जो है 100 या 150 पदों की वैकेंसी आ सकती है, लेकिन ये 24 पदों की मात्र वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है अंतिम तिथि फॉर्म भरने का 1 जून 2025 रखा गया है। आइए और जानते हैं इसके बारे में डिटेल। इन पदों पर नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2025 यहाँ जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो 1 मई से शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए आज 29 तारीख है, कल 30, परसों से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आप लोगों का कि सर जो वैकेंसी है बिहार में दरोगा का, यानी कि जो पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से बिहार दरोगा निकलती है, वो कब तक आ जाएगी। लगभग 1806 पद वहां पर निकाले जाने हैं। आपको बता दें कि इसका नोटिफिकेशन इसी जून में निकाल दिया जा सकता है। इसी जून में नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावनाएं हैं और ये जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और अगस्त में जो है आप लोगों का डेट भी प्रीलिम्स का दे दिया जाएगा। मतलब अगस्त में आप लोगों का डेट आ जाएगा और एग्जाम जो होगा आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आचार संहिता लगने वाला है बिहार में, सितंबर से पहले लेने की संभावनाएं है यहाँ पर। लेकिन मेंस जो इसका होगा वो दिसंबर में ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा, दिसंबर 2025 तक। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। यहाँ पर बिहार में दरोगा की बहाली भी आने वाली है। एक दरोगा की बहाली आके जा चुकी है जो कि 28 पद पे था बिहार में, मद निषेध दरोगा का। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वन दरोगा का वैकेंसी निकला है। यहाँ वनों के क्षेत्र का पदाधिकारी इस पद का नाम है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि दोस्तों इसमें जो है वैकेंसी निकली है किस विभाग से है। तो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन विभाग से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का यह पद नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के द्वारा विहित वर्णित प्रावधान के तहत निकाला गया है, जिसमें कि बिहार राज्य सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग के यहाँ पे हस्ताक्षर हो चुके हैं, मोहर लग चुकी है। पहली चीज तो बिहार में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2013 के तहत ही आपका यहाँ पर वैकेंसी होगा। यानी कि क्या इसमें परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा? तो नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर परीक्षा का पैटर्न क्या बदल दिया गया है। तो नहीं, इसका परीक्षा का पैटर्न नहीं बदला गया है। ये उसी नियमावली के तहत आपका परीक्षा हो रहा है जो कि वैकेंसी पिछले निकाली गई थी। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यहाँ पर जो पद है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रमुख वन संरक्षक बिहार पटना के कार्यालय पत्रांक संख्या और बिहार में पदों के सेवाओं की रिक्तियों को लेकर जो आरक्षण है उसी के आधार पर, जो SC ST कल और आपका OBC EBC को लेकर जो एक्ट 1991 का है उसी के तहत है। तो ये आपका आरक्षण वाला सिस्टम यहाँ पे बताया गया है और ये सामान्य प्रशासन विभाग की इस पे मोहर भी लग चुकी है। आइए आवेदन के लिए जो पात्र छात्र हैं यानी कि योग्यता क्या क्या होगी ये समझते हैं।
भारतीय होना चाहिए आपका यहाँ पर पहली चीज, आप पुरुष हैं, महिला हैं या थर्ड जेंडर है, आपको आवेदन करने का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, थर्ड जेंडर के लिए जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें 25 सितंबर 2020 के तहत जो है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं या उभयलिंग कहते हैं उन व्यक्तियों को, तो उनको जो है मौका दिया जा रहा है इसमें आवेदन करने का भी, और उसके प्रावधान के तहत धारा 6 के अंतर्गत इनको आरक्षण भी यहाँ पे दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को समझते हैं। अब जो शैक्षणिक योग्यता है, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका जो है यहाँ पर मांगा गया है 1/1/2025 तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। किसमें भाई? तो पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान पहला, वनस्पति विज्ञान तीसरा, रसायन विज्ञान चौथा, भूगर्भ विज्ञान पांचवा, गणित और छठा, भौतिकी और सातवां, सांख्यिकी और आठवां, जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी। विषयों में कम से कम एक विषय में आपका स्नातक डिग्री मांगा गया है। अथवा अथवा यानी कि इसके अलावा जो है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर कृषि में स्नातक किया है या वानिकी में या फिर इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या समकक्ष से स्नातक डिग्री धारण करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे दिया गया है इस बार आप लोगों को आवेदन करने का, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी योग्यता किसमें होनी चाहिए? तो पशुपालन और पशु रोग विज्ञान में, इसमें अगर आपका सर्टिफिकेशन है तो आप आवेदन करेंगे। वनस्पति विज्ञान जिसे कि हम लोग जूलॉजी कहते हैं, ठीक, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान यहाँ से संबंधित है, गणित यानी कि मैथ से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड आपका डिग्री है, या फिर आपका जो है सांख्यिकी में डिग्री है, या आपका जंतु विज्ञान बायोलॉजी में डिग्री है। इन विषयों में कम से कम एक किसी विषय में स्नातक होना चाहिए, या फिर अभी आपने कृषि में स्नातक कर लिया है, कृषि यानी एग्रीकल्चर में या वानिकी में, है ना, अथवा यहाँ पर जो है आपने इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन में किया है, जैसे बी बीटेक किया है ना, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब छात्र यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, है ना, तो क्या आवेदन कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है बीबीए किए हैं तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए ये आप लोग के लिए नहीं है ना। सांख्यिकी यहाँ पर है, आप लोगों का पढ़ा हुआ अगर यहाँ पर है तो ये इसमें आवेदन करिएगा, क्योंकि सांख्यिकी को यहाँ पे मौका दिया गया है। सांख्यिकी यानी कि अकाउंटेंसी, ठीक है, तो इसमें स्नातक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते बीए बीकॉम, है ना, और आपका बीबीए वगैरह है या बीसीए वगैरह है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। पहली चीज यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता इसमें स्नातक होना चाहिए, ठीक, किसी एक विषय में, ये चीजें हैं, या फिर इसके समकक्ष बोला गया है, समकक्ष स्नातक डिग्री है। तो अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय से या समकक्ष स्नातक डिग्री है, तो स्नातक डिग्री इसके समकक्ष जो होगी उसी में आवेदन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभियंत्रण में तो आप बीई बीटेक सिविल में है, कंप्यूटर में है, मैकेनिकल में है, तो इसके समकक्ष हो गया तो आप आवेदन करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि सर बीसीए नहीं, कैसे होगा ये समकक्ष? तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये बीकॉम तो ये कॉमर्स का डिग्री है, बीए तो ये आपका आर्ट्स का डिग्री है, तो आर्ट्स वालों को अलाउ नहीं है भाई। यहाँ पे मैथ को साइंस को प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं जो मैथ और साइंस से अपडेटेड है। उम्र सीमा की गणना, एज को लेकर यहाँ पर जो बात कही गई है 1/1/2025 डेट ऑफ कट ऑफ रखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2021 को सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन को भर सकेंगे। अब देखिए आपका एज कैलकुलेशन जो है 2021 से कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन कट ऑफ डेट आपका यही रहेगा, मतलब कि इसमें 4 साल का आपको एज में रिलेक्शन दिया गया है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1/1/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नवत होना चाहिए। 1/1/2025 के तहत बोला गया है आपका मैट्रिक और उसके समकक्ष जो प्रमाण पत्र है, कम से कम आपका उम्र सीमा 21 साल है, ठीक, और 37 साल मैक्सिमम है, तो 4 साल और जोड़ लीजिएगा, है ना, तो आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यही 21 से 40 साल तक है, 4 साल और जोड़ सकती हैं इसमें। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए भी 40 साल तक है, 4 साल और जोड़ सकते हैं लोग, ठीक है, तो काफी है, 40 साल तो बहुत है, फिर इसमें क्या ही जॉब करेंगे, दरोगा का पोस्ट है ये, ठीक है। SC ST कैटेगरी में है तो आपको उम्र सीमा यहाँ पर 21 से 42 साल तक का दिया गया है। अब यहाँ पर जो उपयुक्त बिंदु है इनमें 1, 2 और 3 को लेकर अभ्यर्थियों का न्यूनतम जो उम्र की गणना है 1/2025 तक तथा अधिकतम जो है 1/8/2021 को आधार मान के ही किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 4 साल का आपको एज में छूट दिया जा रहा है, अधिकतम यहाँ पर 21 जो है आपका
उम्र की गणना करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उनको भी छूट मिलेगा 5 साल के लिए, जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत है लोग, है ना, 5 साल का छूट मिलेगा। और जिन्हें नियमित सेवा में है यानी कि परमानेंट जॉब में है, उनको यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा एज में। असैनिक पदों पर जो आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 साल तक आप यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, छूट मिलेगा आपको। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन इसका एग्जाम होगा, है ना, हाइट मापा जाएगा यानी कि पीएसटी आपका देखा जाएगा। तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी छात्र हैं, है ना, इनके लिए जो है आपका हाइट कितना होना चाहिए, तो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी, एससी, है ना, एससी कैटेगरी के पुरुष के लिए है 163। वहीं पे एसटी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनका 152.5 रखा गया है। अनारक्षित जो सामान्य वर्ग है और महिला और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा महिला है या एससी की महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर जो है 150 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। तो आप आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पर अच्छा पोस्ट है, वैकेंसी लेकिन कम है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और जो अनुसूचित जाति जनजाति की महिला है उनको 145 सेंटीमीटर ही हाइट दिया गया है। ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे पुरुषों का होगा जो कि 79 से 84 का होना चाहिए। ये बिना फुलाए और ये फुलाकर होना चाहिए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस यहाँ पे देखा जाएगा आपका। महिलाओं के लिए मेजरमेंट नहीं होता है, और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए भी वह सारा भी प्रक्रिया जो महिलाओं के लिए है वही उनके लिए भी यहाँ पे रखा जाएगा कैटेगरी वाइज। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा होगी यानी कि प्रीलिम्स होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपका शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा। यानी कि देखिए ये आपका पीएसटी देखा जाएगा, इसमें दौड़ वगैरह नहीं है, बिना दौड़ वाला जॉब है। आधार पर चयन की प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो है जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाया जाएगा उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पेपर 1 जो होगा ये ध्यान में रखिएगा 50 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। ठीक है, 30 अंक लेकर आना जरूरी है यहाँ पर प्रथम पेपर में, यानी कि क्वालिफाई होना जरूरी है। 100 में 30 नंबर लेकर आना जरूरी है, 30 तो ये अनिवार्य है, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 0.2 नंबर काटा जाएगा। तो अटेम्प्ट आप देखिए 50 क्वेश्चन कीजिएगा, कोई डरने वाली बात है नहीं। सामान्य हिंदी मतलब कि अगर यहाँ पे देखिएगा तो आप जो है अगर 50 क्वेश्चन है तो 1/5 क्वेश्चन भी अगर गलती किए, 5 क्वेश्चन भी गलती की, तब जाके आपका 1 नंबर यहाँ पर कटेगा। तो ये ज्यादा कठिन है नहीं आपका, है ना, दरोगा वाला ही है चीज। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलती कीजिएगा, 10 मार्क्स गलती कीजिएगा, माफ करें क्वेश्चन नहीं, 10 मार्क्स गलती कीजिएगा तब आपका 1 नंबर गलती कटेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका बहुत ही आसान पेपर है। अगर आप परीक्षा देना चाहेंगे तो पैटर्न बहुत आसान है, लेकिन सीट कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी और सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपका परीक्षा होगा इसका और इसमें हिंदी पेपर भी जोड़ा जाएगा, है ना, और हिंदी में आपको क्वालिफाई करना है। और ये 50 प्रश्न जो है आपका 100 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी का जो होगा आपका 30 नंबर लेकर आना होगा इसमें। और यहाँ पर देखिएगा तो 2 पेपर है यहाँ पर ना। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 बहुकल्पित प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, यानी कि हिंदी का पेपर होगा 50 अंक का, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 30 नंबर लेकर आना है यहाँ पर, 30%। ठीक है, मतलब 30 मार्क्स लेकर आना है आपको, ठीक, तभी आप पास करेंगे। निगेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 नंबर है। परीक्षा की अवधि यहाँ पर 1 घंटे की ही रखी गई है, और सामान्य हिंदी पत्र का जो है इसको मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा आपको सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा पेपर जो होगा आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपसे सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, साइंस और पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न यहाँ पे अब होंगे, 100 प्रश्न में होंगे जिसमें कि 300 अंकों का क्वेश्चन होगा। 100 में से यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहाँ पे अब पेपर कठिन हो जाता है। ये 2 घंटे का पेपर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो रखा गया है वो 0.3 रखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा पेपर कठिन हो जाता है सेकेंड पेपर आपका। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो 144 कैंडिडेट को मेंस में बुलाया जाएगा अगले चरण के लिए। मेंस इन द सेंस इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, मेंस नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटरव्यू में जाएंगे अभ्यर्थी को प्राप्त अंक जो संख्या है उसके अनुपलब्धता की दशा में
अनुपात को अप्रयुक्त करके रूप में कम किया जा सकेगा। मतलब कि ये उनका पैटर्न है, यहाँ पर 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जो होगा आपसे कैसे क्वेश्चन होंगे, तो साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व और उनके वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी, यानी कि HR राउंड तो होना है यहाँ पर। ये इंटरव्यू भी आपका 50 अंक का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त जो अंक है लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ दिया जाएगा, जो सेकेंड पेपर आप देंगे ना उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर अंतिम मेधा सूची बनाई जाएगी। अब जो आपका PST वाला सेक्शन है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड का, है ना, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए जो आमंत्रित उम्मीदवार होंगे उनके लिए बिहार में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग भर्ती सेवा भर्ती नियमावली 2013 के तहत नियम 8 के 4 में अनुसार एक शारीरिक समर्थता परीक्षा होगी, जहां पे आयोग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो वह केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, समझ गए, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और शारीरिक समर्था परीक्षण में मानदंड कुछ निम्नवत है, ये देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो आपका फिजिकल होगा 25 अंक आपका होगा, 25 किलोमीटर पैदल चलना है, पहला दौड़ना नहीं है, पैदल चलना है, ये 4 घंटे आपको पैदल चलने हैं, ठीक। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, 4 घंटे ज्यादा लेंगे तो 25 किलोमीटर चलना है सिर्फ। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना है और 4 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर इसे ज्यादा समय लेती हैं तो ये असफल हो जाएंगे। चिकित्सीय प्रशिक्षण, यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होगा और आंखों का जांच यहाँ पे होगा, यानी कि आपका आइरिस वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा, आपका आंख वगैरह सब कुछ चेक होगा, तभी आप यहाँ से सफल हो पाएंगे। मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा, ये कुछ इस तरह से होगा जिससे कि आपका अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी है उसका मेधा सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के प्राप्तांक अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अगर अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त हैं तो उस दशा में मतलब टाई ब्रेक होता है यहाँ पे, तो आपका जन्म तिथि देखा जाएगा। जन्म तिथि में भी अगर टाई ब्रेकर होता है तो समान अंक अगर होने पर, तो जन्म तिथि के अलावा यहाँ पर देखिएगा तो उसमें शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा कि किसका शैक्षणिक योग्यता ज्यादा है। फिर उसके बाद भी अगर बराबर होता है तो उसका फिर नाम देखा जाएगा, किसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है। 10वीं बोर्ड में आपका जो वर्णमाला के आधार पर नाम है उसके आधार पे आपका टाई ब्रेकर तोड़ा जाएगा लास्ट में। ये आपका पैटर्न हो गया सिलेक्शन का दोस्तों। अब जो रिक्तियां हैं ये 24 पोस्ट हैं, देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है, जहाँ पर यूआर में 2 सीट है, एससी में 10 सीटें हैं, एसटी में यहाँ पर 1 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा का 3 है, पिछड़ा वर्ग का 7 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए कोई नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 24 सीटों का यह विवरण कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए भी, जो कि बिहार की महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप बिहार के अन्य राज्य से आते हैं तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। कट ऑफ की तिथि जो है 1 जनवरी 2025 रखा गया है, 1/1/2025। इसमें आपका सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिटेशन, सब कुछ। ये न्यूनतम कट ऑफ डेट है, ठीक है। अधिकतम 2021 रख दिया गया है, 4 साल आई थिंक मुझे आपको लगता है कि बढ़ा दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको आवेदन करना है तो इसके लिए आपको 1 तारीख से लिंक ओपन होगा आवेदन करने का, मैं फॉर्म भर के भी आपको जरूर बता दूंगा। तो वीडियो काफ़ी यहाँ पे बड़ा हो चुका है और इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, है ना, और उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।